इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुक्मणी नगर में डबल मर्डर की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यहां पुलिसकर्मी ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी नीलम की बड़ी ही बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसका खुलासा गुरुवार सुबह हुआ। सूचना के बाद एरोड्रम पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हत्या पारिवारिक विवाद के चलते होना बताई जा रही है। वहीं मृतक की बेटी भी घर से गायब है। पुलिस आसपास सीसीटीवी कैमरे और अन्य जानकारी जुटा रही है। सुबह एरोड्रम थाना क्षेत्र में रुक्मणी नगर में, जहां की एक घटना स्थल है, यहां पर प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि दो लोग, जिसमें एक एसएफ में ड्राइवर हैं और साथ ही उनकी पत्नी, दोनों लोगों को किसी ने चाकू मारा है और उस चाकू से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पूरे घटना को आने के बाद जब पूरे घटनास्थल की पड़ताल की गई, यहाँ की परिस्थितियों को देखा गया, यहाँ के साक्ष्यों को तलाश किया गया, उनके परिजनों से बात की गई, जो आसपास के लोग हैं उनसे जानकारियाँ जुटाई गई, तो इससे स्थिति काफ़ी अस्पष्ट हो गई है। इस पूरे प्रकरण में घर से जुड़े हुए काफ़ी करीबी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें दो लोगों को प्रथम दृष्टया आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, दो लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके नाम भी सामने आ गए हैं और पुलिस की टीम गई हुई है, उसमें कुछ टीमों को रवाना किया गया है। उम्मीद है कि आज शाम तक अगर वो पकड़े आते हैं तो मामले का पूरी तरह से पटाक्षेप कर दिया जाएगा। 15वीं बटालियन में ड्राइवर के पद पर पदस्थ ज्योति प्रसाद और उनकी पत्नी नीलम की सुबह खून से लथपथ लाश घर पर मिली। संभवतः पारिवारिक विवाद के कारण देर रात हत्या की गई है। डीआईजी हरिनारायण चौरी मिश्र ने जहां इस हत्याकांड में परिवार के ही सदस्यों के शामिल होने की आशंका जताई है, वहीं उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं हत्या को देर रात अंजाम दिया गया है और शव को कहीं और ठिकाने लगाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन सुबह होने से आरोपी इसमें सफल नहीं हो सके। डीआईजी के मुताबिक इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कुछ रिश्तेदार संदिग्ध नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। जैसे मैंने बताया कि घर से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ पारिवारिक जो भी घर के अंदर की कुछ मामलों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के जो भी अंतर्कलह रहा होगा, उन मामलों से उत्पन्न परिस्थितियों में घटना घटित हुई है। पूरे मामले से जुड़े जो तथ्य हैं, जो आसपास के लोगों से जो तथ्य मिले हैं, जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर अभी तक इतनी तस्वीर साफ हो गई है। बहरहाल आरोपियों को पकड़े जाने के बाद घटना का पूरी तरह से पटाक्षेप किया जाएगा। सीसीटीवी उस समय बंद कर दिया गया था। सीसीटीवी को पहले जो अभी डाटा देखा जाना उसमें बाकी है, लेकिन प्रारंभिक तौर पे उसमें सीसीटीवी को पहले से उसमें बंद किया गया है। उसमें घर में रहने वाले कुछ लोग भी यहाँ से आकस्मिक तौर पे यहाँ से चले गए हैं, जिनको सुबह तक देखा गया है। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास परिजनों ने, पड़ोसियों ने यहाँ घूमते हुए, देखते हुए पाया है। कुछ जो साथ में जुड़े लोग हैं उनकी भी पहचान की गई। बहरहाल पूरे मामले से जब आरोपियों को पकड़े जाने के बाद अंतिम रूप से इसमें ये घटना अल सुबह की है, आज प्रातःकाल सुबह की है, जबकि उस समय शुरुआती दौर में जिन लोगों ने भी ये घटना की है, उन लोगों ने ऐसी भी कोशिश की कि शायद यहाँ से इन्हें हटाया जाए या घटनास्थल को परिवर्तित किया जाए यहाँ से, लेकिन शायद उस समय तक सुबह हो जाने के कारण वो भाग गए। प्रातः 6 बजे के बाद, जैसा आप लोगों ने बताया भी, कि यहाँ पे कुछ घर के लोगों का इनके जो परिजन हैं, कुछ एक आध लोग यहाँ पे घूमते हुए भी दिखे थे, वो भी अभी घटनास्थल पे नहीं हैं, अचानक वो यहाँ से चले गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ करके, कई कड़ियों को जोड़ करके तस्वीर काफ़ी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। उनसे जुड़ी जो भी स्थितियाँ हैं उसके बारे में पुलिस गहराई से तफ्तीश कर रही है और जल्द ही पूरी तस्वीर साफ होगी। इंदौर में पुलिसकर्मी की हुई हत्या के बाद शहर में दहशत का माहौल है। अब देखना होगा कानून के लंबे हाथ कब तक आरोपी की गिरेबान तक पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।